हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे उसका नाम है फंक्शन, या यूँ कहें व्हाट एग्जैक्टली इज फंक्शन इन मैथमेटिक्स। तो हमें फंक्शन एक्सप्लोर करने से पहले मैं आप लोग का अटेंशन एक रियल लाइफ सिचुएशन की तरफ ले जाना चाहूँगा। मान लीजिए हमारे पास कुछ आम है और हमें आम के जूस की रिक्वायरमेंट है, तो हमें मिक्सर की ज़रूरत पड़ेगी। इस सिचुएशन को अगर हम ड्रा करें तो सपोज हमारे पास ये एक आम है और यहाँ एक मिक्सर है और ये एक गिलास में भरा हुआ मैंगो जूस बनेगा जो इस मिक्सर में थ्रू आएगा आम, तो मैंगो जूस ऑब्टेन होगा। तो आम यहाँ पर इनपुट है। ये ये मशीन क्या है, इनपुट को ले रही है और आउटपुट दे रही है, और ये हमारा आउटपुट है। तो ये मशीन क्या कर रही है, फंक्शन कर रही है। क्या फंक्शन कर रही है, आम को आम के जूस में कन्वर्ट कर रही है। तो मशीन इज फंक्शनिंग हियर, मिक्सर इज फंक्शनिंग इन ऑब्टेनिंग द मैंगो जूस फ्रॉम द मैंगोज। ठीक उसी तरह मैथमेटिक्स में अगर कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर 3x² प्लस 4 दिया हुआ है, तो एफ एक्स यानी 3x² + 4 फंक्शन है, x की वैल्यू इनपुट है, और 3x² + 4 की वैल्यूज जो ऑब्टेन होगी वो आउटपुट होगा। यानी एफ एक्स ओवरऑल x का फंक्शन है। x का मतलब जैसे वहाँ पर आम बनाने में फंक्शन था मिक्सर, यहाँ पर 3x² + 4 की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए फंक्शन है, उसका नाम है एफ एक्स। एफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। एफ और एक्स का मतलब होता है फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। जैसे जैसे आम में वो मशीन फंक्शन था, यहाँ पर ये इनपुट है x, उसका फंक्शन है x² + 3x। तो किसी चीज़ का इनपुट आ गया x² + 3x, x की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी लिखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू एक ऑप्टेन होगी, और वो एफ एक्स क्या है, फंक्शन है। वो काम कर रहा है 3x² + 4 x की डिफरेंट वैल्यूज़ पर एक अलग आउटपुट देने के लिए। एक आम रहेगा तो इतना जूस मिलेगा, 2 आम रहेगा तो इतना जूस मिलेगा, 3 आम रहेगा तो इतना लीटर जूस मिलेगा। उसी तरह अगर एफ एक्स बराबर x² + 3 है, अगर x की वैल्यू 1 है तो 4 मिलेगा, अगर x की वैल्यू 2 है तो 7 मिलेगा। इसी तरह डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द इनपुट गिव्स डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द आउटपुट फ्रॉम अ मशीन। हियर फंक्शन क्या है, x² + 3, और ये x का फंक्शन है। x का फंक्शन यहाँ पर x² + 3 है एफ एक्स बराबर, तो यानी x का फंक्शन है। x का फंक्शन एक और रियल लाइफ सिचुएशन लेकर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक गन्ना है, मान लीजिए ये एक गन्ना है, शुगर केन, और ये एक मशीन है और हम शुगर ऑब्टेन कर रहे हैं। गन्ने को मशीन में डालकर हम रॉ मटेरियल शुगर यानी चीनी ऑब्टेन कर रहे हैं। तो हम चीनी ऑब्टेन कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनपुट शुगर है, मशीन हमारा फंक्शन कर रही है, और आउटपुट क्या है, शुगर। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर फंक्शन है, फंक्शन किस चीज़ का है, यहाँ फंक्शन है शुगर का, शुगर ऑब्टेन कर रहे हैं तो शुगर का फंक्शन मान लीजिए। और वहाँ क्या था, फंक्शन ऑफ मैंगो को फंक्शन कर रहे थे आम का जूस बनाने के लिए, और यहाँ शुगर केन का यूज़ कर रहे हैं शुगर बनाने के लिए, तो यहाँ फंक्शन ऑफ शुगर केन है, वहाँ फंक्शन ऑफ मैंगो था। ठीक उसी तरह मैथमेटिक्स में अगर एफ एक्स बराबर 3x² + 4 लिखा हुआ है, तो 3x² + 4 फंक्शन है किसका, x का, यानी उधर मैंगो का, इधर x का फंक्शन है 3x² + 4। यहाँ पर x वेरिएबल आ गया इसलिए x का फंक्शन है। ठीक उसी तरह अगर एफ वाई इज इक्वल टू y² + 3 है, तो ये किसका फंक्शन है, y का, शुगर का, वहाँ पर मैंगो का, यहाँ शुगर का। तो सिंपल है, फंक्शन क्या है, फंक्शन वो चीज़ है जिसमें हम इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा। और एफ एक्स यानी फंक्शन ऑफ एक्स। जैसे आम का जूस में आम फंक्शन है, आम ही आम का जूस दे रहा है, शुगर केन में शुगर केन ही शुगर दे रहा है, यानी वो फंक्शन ऑफ आम है, और यहाँ फंक्शन ऑफ शुगर है, और यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स है। उसी सिस्टम के हिसाब से कोरिलेट करें तो फंक्शन ऑफ एक्स है 3x² + 4, और यहाँ फंक्शन ऑफ वाई है y² + 3। इन्हीं बातों को हम पढ़ते हैं। तो I would like to relate function
विथ अ रियल लाइफ सिचुएशन। जिन बातों को मैंने आपको एक्सप्लोर करते समय कहा, उसी बातों को मैंने यहाँ पर दर्शाया है। सो आई एम रीडिंग इट। आई वुड लाइक टू रिलेट फंक्शन विथ रियल लाइफ सिचुएशन। सपोज देयर इज अ मैंगो एंड वी वांट मैंगो जूस, and we know that mango can be converted into mango juice by the use of machine called mixer. Same baat. Let us learn it as input output system. In this system, mango is input, mixer is machine which will perform the procedure. वही एफ एक्स बराबर 3x² प्लस 4 में 3x² प्लस 4 वो फंक्शन है जो परफॉर्म करेगा एक्स की वैल्यूज के लिए, शुगर के या मैंगो। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो विच विल परफॉर्म द प्रोसीजर एंड द मैंगो जूस ऑब्टेन्ड इन अवर आउटपुट। सो मिक्सर इज अवर फंक्शन। मिक्सर क्या है? फंक्शन है जो काम कर रहा है किसके लिए? मैंगो को मैंगो जूस में कन्वर्ट करने के लिए, शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए। Who is performing the function to convert mango into mango juice? So mathematically function is nothing but set of values, or we say input in our informal language. It will take to perform to a function and produce a value called output. So mathematically function is nothing but set of values, मतलब जो input देंगे किसी फंक्शन पे। 3x² प्लस 4 एक फंक्शन है एक अलग आउटपुट पाने के लिए। x की वैल्यू 1 दिए तो 3x² प्लस 4 में 3 × 1 स्क्वायर प्लस 4 7, x को 2 दिए तो 3 × 2 स्क्वायर प्लस 4 3 × 4 प्लस 4 यानी 16। इसी तरह इनपुट देंगे आउटपुट देंगे किस पे? फंक्शन पे। 1 आम देंगे, 2 आम देंगे, 3 आम देंगे मिक्सर पे, नंबर ऑफ कंटेंट बढ़ाएं ताकि आम के जूस का कंटेंट बढ़े। ठीक उसी तरह उसी फंक्शन पे काम कर रहे हैं। इनपुट दे रहे हैं x की वैल्यू 1 आम तो उतना लीटर आम का जूस मिला, x की वैल्यू दे रहे हैं 2 आम तो उतना ml जूस मिला, 3 आम तो उतना जूस मिला। उसी तरह x की वैल्यू 1 तो आउटपुट मिला जो वो फंक्शन की वैल्यू हुई। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स बराबर 3x² प्लस 2x4, ये द वैल्यू ऑफ x पुटेड इन इक्वेशन फर्स्ट इज इनपुट। और जाहिर सी बात है 3x² प्लस 2x प्लस 4 इज मशीन यानी फंक्शन, and the value obtained after keeping the value of x is 3x² plus 2x plus 2x plus 4 is our output। यानी जो वैल्यू ऑब्टेन हुई 3x² plus 2x plus 4 में रखने के बाद वो हमारी आउटपुट हुई। या 1 थी रखे x की वैल्यू तो जो आया वो आउटपुट है, 2 रखे जो आया वो आउटपुट है। तो फंक्शन क्या है? हमने यहाँ क्या एक्सप्लोर किया कि फंक्शन इज नथिंग बट अ प्रोसीजर टू बी फॉलोड। प्रोसीजर टू बी फॉलोड क्या? अगर कोई इक्वेशन है 3x² प्लस 4 है तो इसमें कुछ भी इनपुट रखें, x की वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3, तो रिजल्ट क्या आने वाला है उस इक्वेशन से? ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है जिसपे इनपुट रहता है, मशीन रहती है और आउटपुट रहता है। मशीन क्या है? फंक्शन है। फंक्शन मतलब उसी चीज़ पे हम x की वैल्यू रखेंगे और आउटपुट उसी चीज़ से ऑब्टेन हो जाएगा उसकी वैल्यू से। तो फंक्शन इज द सेट ऑफ वैल्यूज विच टू बी केप्ट ऑन दैट फंक्शन टू ऑब्टेन सर्टेन वैल्यूज। उम्मीद है ये आपको एक्सप्लोर करना अच्छा लगा होगा। आगे हम डोमेन और रेंज के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू।